रीना और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट जो कि है वॉल्यूम सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपनी अकाउंट्स। मैं वॉल्यूम फर्स्ट इसीलिए पहले स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम फर्स्ट बहुत लेंथी है और अगर पहले वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद सेकंड उसके बाद थर्ड तो बच्चे वॉल्यूम फर्स्ट भूल जाते हैं। इसलिए मैं पहले वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट करवा रहा हूँ, फिर वॉल्यूम फर्स्ट करेंगे और फिर लास्ट में वॉल्यूम थर्ड करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज शेयर। कंपनीज की अकाउंट्स अलग होती हैं, इसके बैलेंस शीट्स भी अलग होती हैं, इसलिए ये वीडियो हमने वॉल्यूम सेकंड से हमारा अलग है क्योंकि कंपनीज का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही अलग होता है। आपको पता है कंपनीज में शेयर्स होते हैं, शेयर्स के लिए भी कुछ अकाउंट्स बनते होंगे, तो वही हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि शेयर्स क्या होता है। तो व्हाट इज शेयर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज a unit in which capital of the company is divided। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। इट इज अ यूनिट मतलब शेयर्स एक यूनिट है जिसमें कैपिटल, कंपनी की कैपिटल जो है डिवाइडेड होती है। मान लो कि मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख है, 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है। तो मेरी कंपनी की कैपिटल 10 लाख है। अब मेरी कंपनी का एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है, एज्यूम करते हैं एक शेयर 100 रुपीज़ का है। तो मतलब कि मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स 100 का एक, उसके हिसाब से जो 10 लाख रुपए के मतलब कि मेरी टोटल शेयर्स वैल्यू है। मतलब मेरी कंपनी के टोटल शेयर्स की वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो मतलब कि जो ये 10,000 हुए थे, 10,000 और 100 का एक, मतलब कि ये जो 10,000 यूनिट है ना, 10,000 इसमें हर एक को शेयर्स होंगे। मतलब कि 10,000 शेयर 100 का एक मिलके मेरी कंपनी की नेट कैपिटल बनती है जो कि 10 लाख की है। तो शेयर्स का मतलब पता चल गया कि वो कैपिटल का मतलब कंपनी, शेयर्स कैपिटल, शेयर्स का मतलब जो कंपनी की कैपिटल है उसको हम इक्वल टुकड़ों में बांटते हैं, इक्वल टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा उसका एक शेयर्स कहलाता है। जैसे कि मेरी कंपनी 10 लाख की थी, मैंने 100 रुपये के एक शेयर्स के हिसाब से उसको बांट दिया। मतलब कि मेरी 10,000 शेयर्स 100 का एक, तो ये 10,000 शेयर्स मतलब कि इसमें से हर एक यूनिट जो है ना शेयर्स है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? मेनली तो दो ही टाइप्स के शेयर्स होते हैं। पहला हमारा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और सेकंड है हमारा प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो फर्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो इक्विटी शेयर्स मतलब पता है, मतलब ये कि हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर वो बंदा खरीदता है जिसको हमारी कंपनी में मालिकाना हक चाहिए होता है। मैंने मान लो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो जो भी इक्विटी शेयर्स खरीदेगा वो मेरी कंपनी का पार्टनर बन गया, एक तरह से हिस्सेदार बन गया। और मेरी कंपनी जितना भी प्रॉफिट करेगी उतना प्रॉफिट का हकदार होगा वो। मान लो कि मेरी कंपनी का 10% शेयर किसी पर्सन ए ने खरीदा है और वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं उसने, मतलब कि वो मेरी कंपनी में 10% प्रॉफिट या फिर लॉस का भागीदार है। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो मेरी प्रॉफिट का 10% का मालिक है ये। मेरी कंपनी अगर लॉस में जाती है तो उस लॉस का 10% कवर ये करेगा। मतलब कि इसका पैसा जो है शेयर्स में लगाया हुआ वो डूब जाएगा अगर कंपनी डूब जाती है। और कंपनी जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी इसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो बिल्कुल भी रिस्क फ्री होते हैं, इसमें रिस्क है ही नहीं। मान लो कि किसी पर्सन बी ने मेरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है, और उस प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स रिटर्न मिलेगा इसको 10% का। एज्यूम कर रहे हैं हमने रेट ऑफ
परसेंट रेट ना कुछ भी हो सकता है, हम अज्यूम करते हैं कि 10% रिटर्न इसको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को, तो ये 10% रिटर्न इसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मेरी कंपनी डूबती है चाहे मेरी कंपनी ग्रो करती है, इसको 10% मिलेगा ही मिलेगा। और ये इसके पैसे एकदम सिक्योर है, कंपनी डूबे इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपने पैसे का 10% मिलेगा। और इसकी एक और कंडीशन होती है कि इक्विटी शेयर्स वालों के पैसे देने से पहले कंपनी को प्रेफरेंस शेयर वालों को देना, तो ये फायदा है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे चाहिए, जिसको रिस्क फ्री शेयर्स चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर खरीदो, और जिसको रिस्क पसंद है, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो इक्विटी शेयर्स खरीदो। तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर्स कैपिटल क्या होती है? शेयर्स कैपिटल का मतलब वो पैसा या फिर वो कैपिटल जो हमें शेयर्स से रिसीव हुए हैं। मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल जो हमारा था कि हमारी कंपनी में 10 लाख रुपए के कैपिटल थी, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए की कैपिटल हमें 10,000 शेयर्स इशू करके मिला था। 10,000 शेयर्स इशू किया था हमने, ₹100 का एक था। तो मतलब कि हमने ये 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किया और इससे हमें 10 लाख रुपए का कैपिटल रिसीव हुआ है जो हमने कंपनी में लगाए थे। तो ये 10 लाख रुपए जो रिसीव हुआ है हमारा, ये किससे हुआ है? शेयर्स इशू करके हुआ है। तो शेयर्स इशू करके जो कैपिटल रिसीव होती है शेयर्स से, वो हमारी शेयर कैपिटल कहलाती है। समझ में आया हुआ है कि वो अमाउंट जो हमें शेयर्स इशू करने से रिसीव हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी कंपनी के 10,000 शेयर मार्केट में इशू किए, अब उनको बहुत सारे लोगों ने खरीदा, मेरी कंपनी के पूरे 10,000 शेयर्स बिक गए ₹100 का एक के हिसाब से, और मुझे 10 लाख रुपए रिसीव हुए। जो मेरी कैपिटल थी, तो वो मेरी कौन सी कैपिटल थी? मेरी शेयर कैपिटल थी, क्योंकि उसको मुझे शेयर्स के द्वारा रिसीव हुआ था, शेयर्स इशू करने से रिसीव हुआ था, तो मेरी शेयर कैपिटल थी। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर्स कैपिटल कितनी टाइप की होती है? तो जो हमारा पहला है, वैसे 4 टाइप्स की होती है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, 4 होती है। पहला टाइप जो है हमारा वो है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसको हम 2 और नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? मतलब कि कोई भी कंपनी ना अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना शेयर्स नहीं इशू कर सकती, उसको ऑथोराइज कराना पड़ता है अथॉरिटी के द्वारा, कि मेरी कंपनी के मतलब वो अथॉरिटी डिसाइड करती है कि तुम्हारी कंपनी का कितना शेयर्स इशू हो सकता है मार्केट में और कितने का एक हो सकता है, वो सब वो अथॉरिटी से हमारा अथॉराइज कराना पड़ता है। तो मान लो कोई कंपनी है या फिर मेरी ही कंपनी है मान लेते हैं, और उसकी जो है ना 10 लाख रुपए की शेयर्स अथॉराइज है, मतलब मेरी कंपनी के पास अथॉरिटी है कि मैं 10 लाख रुपए तक के शेयर्स मार्केट में इशू कर सकता हूँ। तो ये 10 लाख रुपए के मतलब कि 100 शेयर एक का है, तो मतलब कि 10,000 शेयर्स मेरे अथॉराइज्ड हैं। 10,000 शेयर मेरे अथॉराइज्ड है, जो कि अथॉरिटी द्वारा मुझे मिला है कि मतलब मेरे को जो परमिशन है कि मैं 10,000 शेयर्स इशू कर सकता हूँ ₹100 का एक के हिसाब से। तो ये मेरे अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल है, यही मेरे रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है और यही मेरी नॉमिनल शेयर कैपिटल है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा होता है इशूड शेयर कैपिटल। क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल। अब ये क्या होता है? मान लो मेरी कंपनी के 10 लाख के शेयर अथॉराइज्ड थे, मतलब 10,000 शेयर अथॉराइज्ड थे। अब मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरी कंपनी में मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 लाख रुपए की है। कितने की है? 6 लाख की मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए। तो मैं सिर्फ 6 लाख के इशू करूंगा ना, तो 6 लाख के ₹100 के हिसाब से मैं 6,000 शेयर इशू करूंगा। 6,000 शेयर मैंने इशू कर दिए, तो जितने शेयर्स मैंने इशू किए हैं वो मेरे इशूड शेयर कैपिटल है। मुझे 6 लाख की रिक्वायरमेंट थी, मैंने सिर्फ 6,000 शेयर्स इशू किए, 4,000 मैंने बचा लिए, मतलब मैंने पूरे 10,000 के शेयर्स इशू नहीं किए, तो वो मेरी पूरी 10 लाख का इशूड कैपिटल है। इशूड शेयर कैपिटल मैंने 10 लाख की है, कहीं मेरी इशूड शेयर कैपिटल 6 लाख की है। मेरी 6,000 रुपए की जो 6,000 शेयर्स हैं मेरे, वो है मेरे इशूड शेयर्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब मान लो मैंने 6 लाख के शेयर्स इशू किए थे, 6 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए थे,
लेकिन लोगों ने उस 6 लाख के शेयर्स नहीं खरीदे। लोगों ने मेरी कंपनी के सिर्फ 5 लाख के शेयर्स खरीदे। कितने के खरीदे? सिर्फ 5 लाख के शेयर्स खरीदे, 6 लाख के शेयर्स नहीं खरीदे। तो मेरी कंपनी के अभी मार्केट में शेयर्स कितने रुपए के हैं? सिर्फ 5 लाख के हैं। तो सब्सक्राइब सिर्फ 5 लाख के हैं, मतलब कि जितने रुपए के शेयर्स आपके मार्केट में भी हैं, लोगों ने खरीद रखे हैं, वो आपके सब्सक्राइब शेयर। समझ में आया? एथोराइज कौन से होते हैं, इशू कौन से होते हैं और सब्सक्राइब कौन से होते हैं, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। सब्सक्राइब मतलब जितने लोगों के पास हमारी कंपनी के जितने रुपए के शेयर्स हैं वो हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। इशू जितने के हमने इशू किए थे, जितने रुपए के शेयर्स हमने इशू किए थे वो हमारी इशू शेयर कैपिटल है। और जितने की हमें एथोराइज मतलब रजिस्टर्ड हमने जितना करवाया था कि हम इतने तक के इशू करेंगे, जितने की हमें अथॉरिटी थी, जितना हमें परमिशन था, वो हमारे एथोराइज शेयर कैपिटल थे। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अब जो कंपनी है ना वो शेयर्स का सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाती, वो कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर का पैसा मंगाती है। जैसे कि मान लो जो 100 रुपए की थी, उस कंपनी ने बोला मुझे 50 की पहली इंस्टॉलमेंट दे दो, 20 की दूसरी देना, 30 की तीसरी देना, तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो अब मान लो कंपनी ने ना पूरे 100 रुपीज ना मंगवाए ही नहीं, ठीक है। मान लो 5 लाख रुपए के मेरे शेयर्स मतलब 5000 शेयर्स इशू हुए थे मार्केट में, सब्सक्राइब है, 5000 शेयर सब्सक्राइब है। अब उस पे कंपनी ने 100 रुपए के नहीं बल्कि अभी तक बस 90 रुपए के हिसाब से मंगवाया है पैसा। तो मतलब कि अभी तक कंपनी ने सिर्फ 4.5 लाख रुपए मंगवाए हैं। तो ये हमारी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है कि हमने कॉल्ड अप मतलब कॉल्ड अप, हमने बुलाया है, इतना पैसा मंगवाया है, तो हमने सिर्फ 4.5 लाख रुपए मंगवाए हैं। तो ये 4.5 लाख रुपए हमारे वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। तो अब इसको एक बार मैं और बताता हूँ, ध्यान से समझ आना। एथोराइज शेयर कैपिटल वो शेयर्स कैपिटल होते हैं जिसकी हमें अथॉरिटी होती है, हमें परमिशन होती है कि हम इतने तक का शेयर्स इशू कर सकते हैं, इतने रुपए तक का शेयर इशू कर सकते हैं। सेकंड हमारी इशू शेयर कैपिटल होती है, जो हमें इशू जितने रुपए का शेयर्स हमने इशू करा है, जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतना इशू करेंगे। तो हमने यहाँ पे कितना किया था? 6 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू किए थे, मतलब हमने 6000 शेयर्स इशू किए थे हमने। तो ये हमारे इशू शेयर कैपिटल। सेकंड हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कौन से? जितने रुपए का शेयर्स लोगों के पास हमारे मतलब हमारी कंपनी का जितने रुपए का शेयर्स लोगों के पास है, जितने का हमारा रनिंग में है, वो हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल थे। अब 6 लाख के तो हमने इशू किए थे, लेकिन हमारी सब्सक्राइब कितने? सिर्फ 5 लाख के हुए। 1 लाख रुपए के शेयर्स लोग पब्लिक ने खरीदे ही नहीं, मतलब कि सिर्फ 5 लाख हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल था। और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हमें भाई 5 लाख रुपए अभी मंगवाए ही नहीं, हमने इंस्टॉलमेंट में मंगवाया, जिसमें अभी तक हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 10 रुपए की थी, मान लो हमने वो नहीं मंगवाई, हमने सिर्फ 90 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाए हैं 5000 शेयर से, मतलब ये 4.5 लाख रुपए ही हमने मंगवाए हैं। तो ये हमारे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।